नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नई साथियों, एक बात है जो कल से ट्रेंड कर रहा है और जब झारखंड में कुछ ट्रेंडिंग होता है, झारखंड में जब कुछ अनोखा होता है, तो हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो हमारे सोशल मीडिया के ज़रिए हमसे जुड़े हैं, यूट्यूब के ज़रिए हमसे जुड़े हैं और उनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है। वो न्यूज़ का कटिंग, पेपर का कटिंग, वीडियो हमको सेंड कर देते हैं और सेंड करने के बाद उनको उम्मीद होता है कि हम इस पे कुछ बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार एक पेपर का कटिंग कल से ही वायरल हो रहा है और कई एक साथियों ने इस पे वीडियो भी बनाया। तो मैं भी सोचा कि अपनी प्रतिक्रिया भी मैं आप लोग के बीच रखूं, क्या हो सकता है इस टॉपिक पे। तो चलिए उसके पहले आप लोग से निवेदन है, आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक का जो बटन है उसको जरूर दबाइएगा, उसको दबाने से कुछ मिलता नहीं है, हम लोग मोटिवेट होते हैं, तो उसको जरूर दबाइएगा और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य लिखिएगा। तो सबसे पहले चलिए वीडियो शुरू करें। उसके पहले ही आपसे एक प्रश्न हम आपको पूछना चाहते हैं कि बोकारो में उपचुनाव होने की प्रबल संभावनाएं हैं। बोकारो में उपचुनाव होने की प्रबल संभावनाएं हैं। आप जेएल कैंप से किसे प्रत्याशी देखना चाहते हैं? सरोज देवी हमारी पूर्व की प्रत्याशी हैं। आप सरोज देवी को देखना चाहते हैं या अगर कोई और आपके नजर में है जो बोकारो से आप जेएल कैंप के प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं, तो किसे देखना चाहते हैं? अपनी राय अवश्य लिखिएगा। तो चलिए टॉपिक में आ जाते हैं कि बोकारो में चुनाव क्यों हो सकता है। ऐसी क्या बात हो गई कि चुनाव बोकारो में होना सुनिश्चित लग रहा है? तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं और आपको विस्तार पूर्वक इस वीडियो में समझाते हैं और बताते हैं। तो अभी वर्तमान की वहां से कांग्रेस की विधायक श्वेता सिंह है। श्वेता सिंह को आप भूले नहीं होंगे, वही श्वेता सिंह जो आज से कुछ दिन पहले हमारे जो भाई जिनका हत्या हुआ प्रेम महतो का, उनके हत्या, उनके जो आंदोलन हुआ उस पे हमारे टाइगर के साथ ये उलझी थी। वही श्वेता सिंह के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इनका मैं पुष्टि नहीं करता उस अखबार की, लेकिन अखबार में, एक प्रतिष्ठित अखबार में ये छपा है कि इनके नाम से 2-2 पैन कार्ड बना हुआ है और 3 वोटर आईडी का बना हुआ है। अब 3 वोटर आईडी और 2 पैन कार्ड, और दोनों पैन कार्ड में पिताजी का नाम को चेंज किया गया है। तो ये एक कानूनन अपराध है। आप कानून व्यवस्था को, आप सरकार को ये बता रहे हैं कि मेरे पास एक पैन कार्ड है, मैं इस पैन कार्ड का आईटीआर फाइल करता हूं, सरकार को टैक्स पे करता हूं, पैन कार्ड में आपकी सारी लेन देन की जानकारी उसमें रहती है और वो सरकार के नजर में होती है। लेकिन एक ही इंसान का 2 पैन कार्ड और दोनों पैन कार्ड में अलग अलग नाम, ये शक का दायरा पैदा कर रहा है और ये उनकी विधायकी जाने का एक प्रमुख कारण बन सकती है। अब 2 पैन कार्ड होने से उनके साथ क्या क्या हो सकता है? पहला कि उन्होंने अपना आय व्यय का जो मामला है वो सरकार के नजर से छुपाया। दूसरा कि इन्होंने जब नॉमिनेशन फाइल किया था तो नॉमिनेशन फाइल करते समय इन्होंने एक ही पैन कार्ड का जिक्र किया था, जो कि कानूनन अपराध है। आप किसी भी चीज को छुपा नहीं सकते हैं, आपके पास जो भी है उसको दर्शाया जाता है, दर्शाना पड़ता है। इन्होंने एक पैन कार्ड को सीधा ही छुपा दिया। और सबसे गंभीर कि भारत सरकार में ये कहीं से भी अलाउड नहीं है कि एक व्यक्ति 2 पैन कार्ड बना के रख सके। अब एक व्यक्ति 2 पैन कार्ड बनाने से फायदा क्या है वो हम आपको बता देते हैं, जो आम इंसान हम और आप नहीं बना सकते। हम और आप नहीं बना सकते, ये बहुत ऊंचे लेवल की पहुंच चाहिए। नोडल ऑफिसर जो होते हैं, जो आपके जो क्या बोलते हैं ऊंचे लेवल के जो अधिकारी होते हैं, उनके पहुंच के बिना ये संभव नहीं है। यानी कि आपका जो पैन कार्ड है वो 2 पैन कार्ड होने से आपको क्या क्या फायदा मिल सकता है? पहला फायदा आपको ये मिल जाएगा कि आपका अगर बैंक से 1000 करोड़ का कर्ज है आपके नाम पर, आपका सिविल पूरी तरह से चौपट है और आपका कोई दूसरा पैन कार्ड है, तो आपका सिविल उसमें ठीक ठाक दिखा देगा। यानी कि आपका जितनी कर्ज का लेन देन है, आय व्यय का जितना मामला है, वो सारा मामला उस पैन कार्ड में होता है, जो कि इन्होंने एक पैन कार्ड को छुपा के रखा। अब ये सारी जानकारी खुल के तब सामने आएगी जब इनका उस पैन कार्ड का पूरा डिटेल सरकार के नजर में जाएगा। तो ये 2-3 प्रमुख कारण हैं जिसके चलते उनकी विधायकी जा सकती है। काहे कि इन्होंने चुनाव आयोग से भी अपनी जो जानकारी है उसे छुपाया है। अब क्यों छुपाया है ये तो जैसे जैसे जांच होगा, जैसे जैसे जांच एजेंसियां इसको बारीकी से चेक करेगी, तो सामने सब कुछ निकल के आएगा। और अगर इसमें सच में पुष्टि पाया गया, ये मीडिया के हवाले से भी खबर आ रहा है, और अगर अगर सच में
उनके नाम से 2 पैन कार्ड हुआ तो बोकारो में उपचुनाव होना तय है, उनकी विधायकी चली जाएगी। इसलिए चली जाएगी कि ये संविधान में लिखा हुआ है, ये हमारे कानून व्यवस्था में लिखा हुआ है कि आप चुनाव आयोग से कोई भी जानकारी नहीं छुपा सकते, और इतना गंभीर चीज तो आप बिल्कुल भी नहीं छुपा सकते। इन्होंने पूरी तरह से सरकार को, पूरी तरह से केंद्र सरकार को और पूरी तरह से आयकर विभाग को इन्होंने धोखा देने का काम किया है। अगर उनके पास 2 पैन कार्ड है तब उनके नाम से 3 वोटर आईडी कार्ड का भी जिक्र है। तो ये सारी चीजें अगर जांच में पुष्टि हुई, अगर सही पाया गया तो उनका विधायकी जाना निश्चित ही तय है। तब वहां पे हो जाएगा उपचुनाव। अब उपचुनाव होगा तो उपचुनाव भी वहां काफी इंटरेस्टेड हो जाएगा, ये चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगी। इनके जगह पे इंडिया गठबंधन को किसी और को चुनाव मैदान में उतारना होगा। बीजेपी के जो एनडीए गठबंधन है उससे तो निश्चित है कि वृंची नारायण ही चुनाव वहां से लड़ेंगे, काहे कि वो उनके विधायक रहे हैं और वो अभी वर्तमान में भी लड़के शायद दूसरे नंबर पे रहे थे। तो वृंची नारायण एनडीए के तरफ से वो कंफर्म प्रत्याशी हैं। श्वेता सिंह के जगह पे किनको प्रत्याशी इंडिया गठबंधन बनाती है ये देखने वाली बात होगी। अब जेएलकेएम के तरफ से भी एक प्रत्याशी हम लोग का जो वहां से है सरोज देवी, वो सरोज देवी को भी 40-45 हजार वोट मिला था। लेकिन क्या अभी बोकारो की जनता सरोज देवी को कैंडिडेट के रूप में देखना चाहती है जेएलकेएम का? नहीं देखना चाहती है। ये मैंने आपके शुरू में ही प्रश्न पूछा है आपसे। आप जो भी साथी बोकारो से देखते हैं, बोकारो विधानसभा से देखते हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो में अवश्य लिखिएगा। क्या आप किनको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, अपने प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं, ये अवश्य लिखिएगा। काहे कि जेएलकेएम से सरोज देवी को प्रत्याशी बनाना या फिर जेएलकेएम से सरोज देवी को प्रत्याशी ना बनाना, ये सारा कुछ आम जनता पे डिपेंड करता है। अगर उनको जनता ने सेलेक्ट किया तो उपचुनाव में वो प्रत्याशी बन सकती हैं, और अगर जनता ने नकार दिया तो वो प्रत्याशी नहीं बनेंगे। ये सारा कुछ जनता पे निर्भर करती है। अब देखना होगा कि क्या बोकारो उपचुनाव में जेएलकेएम अपनी मौजूदगी में अपनी नई एक विधायक या विधायिका बना पाएगी या नहीं। तो ये तभी संभव है जब वहां के विस्थापित, वहां के मूलवासी, वहां के आदिवासी एक सुर में एकजुट होके किसी एक साइड पक्ष में वोट करेंगे, तब ये संभव है। आपने 6 महीनों का कार्यकाल बीतने को 6 महीने का कार्यकाल में आपने देख लिया कि जेएलकेएम के एक जीते हुए विधायक किस तरह से क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अगर आपकी एक और विधायक बन के सामने आता है, एक और विधायक आप बोकारो से देते हैं, बोकारो की जनता एक और विधायक जेएलकेएम को देती है, तो निश्चित तौर पे आपको जेएलकेएम का जो वो दूसरा विधायक होगा वो भी आपको बेहतर काम करते नजर आएगा क्षेत्र में। अब सारा कुछ डिपेंड करता है वहां के जनता के ऊपर, काहे कि जनता ही सर्वोपरि है। तो आप और हम तैयार रहिए, बोकारो में उपचुनाव होना निश्चित ही संभव है। अगर उनका 2 पैन कार्ड का मामला है और वो सत्य पाया गया तो निश्चित ही बोकारो में उपचुनाव होगा। तो आप, हम और सभी दल अपने अपने कमर कस लीजिए, बोकारो में उपचुनाव होने जा रहा है। अब विधायक प्रत्याशी कौन होंगे ये हम आपसे जानना चाहते हैं, तो अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो में अवश्य लिखिएगा, जरूर से जरूर लिखिएगा। वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और वीडियो शेयर करके दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए ताकि वो भी अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो में लिख सके। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी जरूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, जोहार, प्रणाम।